हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 6। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी है अलाइड एंगल्स के बारे में, ठीक है ना। और उसके पहले फिफ्थ लेक्चर में हमने बात करी थी कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। फिफ्थ लेक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस क्वाड्रेंट में क्या होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने फॉर्मूला बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, रिमेनिंग 4 आर नेगेटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको अच्छे से समझ लें। इसके बाद हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो वही था अलाइड एंगल्स के ऊपर। अलाइड एंगल्स क्या होते हैं? अलाइड एंगल्स बेटा वो दो एंगल्स होते हैं जिनका सम या डिफरेंस 0 हो या मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हो। बच्चों को मैक्सिमम कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि कभी हम कहते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है, कभी हम कहते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस होता है, ठीक है ना। कभी हम कहते हैं कि साइन 180 प्लस थीटा माइनस कॉस माइनस साइन होता है। इस तरीके से मतलब बहुत सारी कहानियाँ रहती हैं, ठीक है ना। उसको फॉर्मूले आप फॉर्मूले के फॉर्म में याद रख नहीं सकते, इतनी सारी चीज़ें हैं। अब ये मैंने जो आपको लिखवाया ये फॉर्मूलेज हैं, है ना। अब अगर आप इनको याद करने जाएंगे तो कभी भी इनको याद आप नहीं रख पाएंगे। फिर क्या किया जाए? तो इसको याद रखने के सिर्फ 3-4 पॉइंट हैं जो यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। ये कल मैंने पूरी क्लास में यही डिस्कस करा है। कल मैंने आपको ये विथ प्रूफ बताया है कि ये क्यों आया, है ना। एक तो ये बात है कि चलो मैं 4 पॉइंट भी आपको बता दूं, आप याद कर लें, लेकिन हमारा जो लास्ट लेक्चर था 45 मिनट्स का पिछला, उसमें हमने पूरा इसको डिस्क्राइब किया है कि भाई ये आखिर आया तो आया क्यों, ये नेगेटिव क्यों होता है, फिर यहाँ पर ये पॉजिटिव क्यों हो जाएगा, फिर यहाँ पर साइन क्यों हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वो समझना है तो आप पिछला लेक्चर ज़रूर देखें। इन पॉइंट्स पे भी हमने डिस्कस किया था। अब हम समझते हैं कि क्या होता है अलाइड एंगल्स और ये साइन चेंज क्यों होते हैं। मतलब साइन चेंज क्यों होते हैं ये तो मैंने बता दिया, अब इसको याद रखने का आप तरीका समझ लें, ठीक है। देखिए आपको ये 4 पॉइंट याद रखने। वैसे अगर देखा जाए तो देखिए आपको पता है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस होता है। इसको हम याद नहीं रख सकते, समझने वाली बात है। इन पॉइंट्स को आप ज़रा ध्यान से देखिए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आपसे क्या बोला है कि चेंज नेगेटिव एंगल इनटू पॉजिटिव इफ नेगेटिव। अगर आपको कोई एंगल नेगेटिव मिला, जैसे मान लीजिए साइन -360 -330 मिल गया, तो पहले उसको आप पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है ना। पॉजिटिव कैसे बनेगा? ये देखिए, जब भी कोई एंगल नेगेटिव होगा, तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाना है? पॉजिटिव एंगल है ना, यहां नेगेटिव होगा वो ठीक है, एंगल पॉजिटिव की बात कर रहा हूं। कैसे होगा भाई? ये कौन सा क्वाड्रेंट है? कल हमारा डिस्कस हुआ था, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है भाई। हम जानते हैं कि अगर हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो पॉजिटिव, और अगर हम क्लॉकवाइज लेते हैं तो नेगेटिव बनता है। तो जब भी एंगल नेगेटिव में आएगा, ये बात तो क्लियर है कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सब नेगेटिव होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर साइन नेगेटिव होता है नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव होता है पॉजिटिव, टेन नेगेटिव होता है नेगेटिव, कॉट नेगेटिव होता है नेगेटिव, कॉसेक नेगेटिव होता है नेगेटिव, सेक पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव। सिंपल क्वाड्रेंट से याद रखें आप, भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है। ये कहानी हो गई माइनस थीटा की। कैसे पॉजिटिव किया जाए, पहला पॉइंट आपको मैंने बता दिया। दूसरी बात यह है कि आपको एंगल को कन्वर्ट करना है 90 के मल्टीपल में, 90 के मल्टीपल में। जैसे आपके पास आ गया मान लीजिए 210, ठीक है ना। तो 210 को आप कैसे लिख सकते हैं? या तो आप लिखेंगे 180 प्लस 30, या आप लिख सकते हैं 270 माइनस कितना 230 लाना है ना, तो 270 माइनस 40, ठीक है ना। मतलब लाना आपको 90 के मल्टीपल में। 90 में कैसे? 18 2 इंटू 90, और 270 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 90, ठीक है, इस तरीके से। तो दूसरा पॉइंट ये है आपका कि आपको एंगल को 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है। तीसरी बात, अब आपको ये देखना है कि 90 का मल्टीपल ऑड है या इवन है। 90 का मल्टीपल ऑड, भाई या तो ऑड आएगा या इवन आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 180
90 का कैसा मल्टीपल है? तो आप बोलोगे कि सर वो तो 2 इंटू 90 मतलब इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 270 प्लस थीटा बताओ, तो 270 90 का कैसा मल्टीपल है? तो आप बोलोगे भाई 3 इंटू 90 ऑड मल्टीपल है। इस तरीके से हमें या तो ऑड मल्टीपल में बनाना है या इवन मल्टीपल में आएगा आपका आंसर। अगर ऑड मल्टीपल में आया तो क्या होगा और इवन मल्टीपल में आया तो क्या होगा? अब ध्यान से सुनिए आप, इफ एंगल इज ऑड मल्टीपल, अगर ऑड मल्टीपल है ऑफ 90 देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी चेंज होंगे। चेंज में क्या होंगे? साइन का कॉस, टेन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। अब सवाल उठता है कि क्यों होंगे, तो ये हमने लेक्चर नंबर 5 में इस पर हमने पूरी डिटेल में बातें करी है। ओके चलिए, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि 90 का अगर ऑड मल्टीपल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होंगे, ठीक है ना, एंड देयर साइन ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। अब उसका साइन चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट पे। जैसे भाई सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप आ गए तो सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो इनका साइन पॉजिटिव साइन चेंज नहीं होगा, बाकी दूसरों का साइन चेंज होगा, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है? इफ एंगल इज इवन मल्टीपल, अगर इवन मल्टीपल है ऑफ 90 देन इट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डज नॉट चेंज, तो इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होंगे। अगर इवन मल्टीपल ऑफ 90 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होंगे, मतलब साइन का साइन, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा। हाँ उसका साइन जरूर चेंज हो सकता है, वो भी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सिर्फ आपको ये 4 पॉइंट याद रखना है, इसके बाद में आप कैसा भी क्वेश्चंस कर सकते हैं अलाइड एंगल्स के ऊपर, ठीक है। इन पॉइंट्स को आप एक बार नोट कर लें, ध्यान से देख लें। चलिए अब देखिए इसी पॉइंट को हम जरा इन पे समझ लें, है ना, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, आज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। देखिए इसको अगर आप देखें साइन 90 माइनस थीटा, है ना, साइन 90 माइनस थीटा, यहां पर मैंने आपसे कहा 90 का कैसा मल्टीपल है? भाई 90 का मल्टीपल आगे क्या है? ऑड है, इवन है, 1 लिखा है ना, तो 1 कैसा है? ऑड। अब ऑड मल्टीपल ऑफ 90, थर्ड पॉइंट देखो, अगर ऑड मल्टीपल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, साइन का कॉस हो गया, पहली बात। दूसरी बात, उसका साइन भी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, तो देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा साइन, टेन 90 माइनस थीटा कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा टेन, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक। क्लियर है? चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा, जरा इसको 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट करो, कितना आएगा? 2 इंटू 90, 2 इंटू 90। अरे भाई 2 कैसा है? इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल है ना। फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ, अगर इवन मल्टीपल है 90 का तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, नहीं हुआ, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट। अब आते हैं साइन क्या होगा, तो साइन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। ये कैसा क्वाड्रेंट है? 180 माइनस, 180 माइनस, तो भाई 180, ये 90, ये 180, माइनस करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, लास्ट लेक्चर में बताया है, आप देखें उसको। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव। क्लियर हुआ? गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट। सिमिलरली 180 प्लस थीटा की बात करें, इसको आप 90 के मल्टीपल में लिखो, 2 इंटू 90, 2 इंटू 90 मतलब इवन मल्टीपल ऑफ 90। इवन मल्टीपल आ गया मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, तो ये साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, कॉसेक का कॉसेक, सेक का सेक। रहा सवाल साइन कैसा आएगा? 180 प्लस, ये 180 प्लस, प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इजी लग रहा है? नेक्स्ट 270 माइनस थीटा, 270, 90 का मल्टीपल बताओ, 90 का मल्टीपल 3, 3 इंटू 90, 3 इंटू 90, तो 3 इंटू 90 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ऑड मल्टीपल,
और ऑड मल्टीपल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी चेंज होगा और उसके क्वाड्रेंट का साइन भी चेंज होगा। तो देखिए साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक। साइन देखिए, साइन कौन सा क्वाड्रेंट है 270 माइनस, तो ये देखिए 90, 180 और ये 270 माइनस करेंगे मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है 10 और कॉट, तो देखिए 10 पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव। यहां पर आओ 270 प्लस थीटा क्या है ये 3 इंटू 90, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ऑड मल्टीपल है मतलब साइन का कॉस, कॉस का साइन, 10 का कॉट, कॉट का 10, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक। साइन बताओ जल्दी, साइन क्या है, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये थर्ड, फोर्थ मतलब 270 प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी 4 नेगेटिव होते हैं। तो देखिए नेगेटिव 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 और ये पॉजिटिव। इसके बाद आप 360 माइनस थीटा भी बना सकते हैं, 360 प्लस थीटा भी बना सकते हैं। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने नहीं बनाया। 360 से मतलब नहीं, और भी आगे आप बना सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम इस पे करते हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। इन पॉइंट्स को याद रखना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। आपको कैसा भी क्वेश्चन मिल जाएगा, इन फॉर्मूलेस को हम याद नहीं रख सकते कि भाई याद रख लेते हैं कि 270 माइनस थीटा ये होता है, बहुत प्रॉब्लम आएगी उसमें, ठीक है। तो उसको हम याद नहीं रख सकते, इसलिए हम जो है इसको समझ लेते हैं पॉइंट्स के जरिए। चलिए ये हो गया क्लियर। अब हम करते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस। चलिए जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको अगर बोलूं कि अच्छा बताएं आप मुझे साइन 330 डिग्री की वैल्यू बताओ, साइन 330 डिग्री की वैल्यू बताइए। हाँ, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसको आप चेंज करें। आप ये देखेंगे कि एंगल नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो एंगल पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट ये होता है कि इसको 90 में कन्वर्ट करूं, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 360 माइनस 30। 90 का मल्टीपल में देखिए याद रखें 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63 ऐसे आना चाहिए। तो 36 आ गया। इसको मैं क्या लिखूंगा साइन 4 इंटू 90 माइनस 30, 4 इंटू 90 माइनस 30। 90 का मल्टीपल कैसा है, ऑड है इवन है, इवन है, इवन है मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, तो ये हो गया साइन 30। क्वाड्रेंट बताओ क्वाड्रेंट। अब देखिए क्वाड्रेंट कैसे पहचाने, यहां पर क्या लिखा है 4 लिखा है ना, तो 4 बार 90 को घुमा दो, ये 1, ये 1, 2, 3 और ये 4, कहां पर पहुंच गए, यहां पर पहुंच गए। लेकिन माइनस कह रहे हैं, माइनस कह रहे हैं मतलब रिवर्स आ जाओ, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जानते हैं साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये कैसा हो गया नेगेटिव। साइन 30 की वैल्यू हम जानते हैं 1/2 आंसर। क्या है, समझ में आया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास में cos 480, ठीक है ना, या फिर 510 माइनस, आपके पास है cos माइनस 510 डिग्री। अब देखिए एंगल यहां पर कैसा है, नेगेटिव। और पहला पॉइंट क्या था, अगर एंगल नेगेटिव है तो उसको आप कौन से क्वाड्रेंट में जाके देखोगे, कौन से क्वाड्रेंट में देखोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखोगे। कैसे पता चला भाई, यहां पर हम पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज जाते हैं तो नेगेटिव, तो नेगेटिव आया एंगल मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। बेटा ये याद रखना है ना, मैंने आपको 5th लेक्चर में सब बताया है ना, 4th लेक्चर में ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है ना, इसको मैं कहीं लिख देता हूं, है ना, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऐसे याद रख लेना है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो फोर्थ में क्या पॉजिटिव होता है, कॉस, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, cos 510, पहला काम हो गया। इसको 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट करें
तो 90 का मल्टीपल में क्या लिख सकते हैं इसको, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 90, कितना हो गया 45, ठीक है ना, प्लस 60, ये लिख दिया, लिख सकते हैं ना 90 इंटू 5 कितना हो जाएगा भाई 450, 450 प्लस 60। 90 का मल्टीपल ऑड है या इवन है, ऑड है, ऑड है मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, होगा तो क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, साइन 60। अब कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो देखिए इसको घुमा दें आप, ये क्या बोला है 5 है ना यार, तो देखो ये 1 2 3 4 5 कहाँ पहुँच गए, यहाँ पर प्लस बोला है, प्लस बोला है मतलब आप कहाँ एंटर कर जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में ये कॉस को देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो गया। कॉस 60 की वैल्यू हम जानते हैं √3/2, ठीक है। बस इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना है, समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए अब हम इसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आगे सॉल्व करते हैं, रब कर देते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन है हमारा मिनट यहाँ, ठीक है। हाँ तो क्वेश्चन हमको करना है यहाँ पर, चलिए क्वेश्चन लिखें आप, प्रूव दैट साइन, मिक्स्ड क्वेश्चन है ना बेटा, ध्यान से करना है, 420 डिग्री कॉस 390 डिग्री प्लस कॉस -660 डिग्री और साइन 330 डिग्री। हमें प्रूव करना है -1 लेकर आना है, -1 लाना है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, साइन -420 कॉस 390 प्लस कॉस -660 और साइन 330। चलिए करें शुरू, आप भी साथ में कर सकते हैं पॉज करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहली बात, अगर एंगल 90 नेगेटिव में है तो पॉजिटिव बनाएं। एंगल अगर नेगेटिव है मतलब वो कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ में क्या पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा हो जाएगा, -sin थीटा, नेगेटिव। इसको भी सेम रहने देते हैं हम, cos 390 लिखा प्लस एंगल नेगेटिव, नेगेटिव एंगल मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, cos 660 और यहां पर लिखा है 330। क्या ये बात समझ में आई? पहला काम हमने तय कर दिया कि भाई एंगल को पॉजिटिव बन गए। दूसरा काम 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट करूं, ठीक है। तो इसको हमने लिखा साइन, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, 5 इंटू 45, 5 इंटू 90, ठीक है ना, 45 माइनस 30, क्या ऐसा लिख सकते हैं? आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको 360 प्लस 20 भी लिख सकते हैं, 360 प्लस 60 भी लिख सकते हैं, ओके, वो आपके ऊपर है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, cos 4 इंटू 90 प्लस 30, देखो 360 प्लस 30 कितना हो गया, 390। इसको आप 90 के मल्टीपल में क्या लिखोगे भाई, इसको मैं जानता हूं कि 7 9 जा 63, मतलब 7 इंटू 90 कितना हो गया, 63। यहां पर कितना लाना है, 30, और यहां पर कितना लिखूंगा मैं, साइन, ये दिख रहा है इधर साइन, हाँ ठीक है, साइन यहां पर हम लिखेंगे वही 4 इंटू 90 माइनस 30, ठीक है, ओके। यहां तक सबको समझ में आया? क्या करा, पहला एंगल हमने नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करा, फिर उसको हमने 90 के मल्टीपल में लिखा, बस हो गया।
माइनस, देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है, पहली बात तो 90 का मल्टीपल ऑड है कि इवन है, ऑड है, ऑड है मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, साइन का क्या हो जाएगा cos 30। अभी पूरा नहीं हुआ है ना, अभी पूरा नहीं हुआ है, ये तो अभी आया। अब आपको देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। क्वाड्रेंट के लिए तब देखते हैं, 5 है ना, पहले 5 लिखो, 1 2 3 4 5, और फिर बोला है माइनस कर दो, माइनस कर दो मतलब आप थोड़ा सा ही माइनस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में एंटर कर जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, साइन कैसा होता है पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव। यहां पर देखिए कॉस मल्टीपल कैसा है, ऑड है कि इवन है, इवन, इवन है मतलब कॉस का कॉस रहेगा, कॉस 30। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी साइन देखना है, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फिफ्थ क्वाड्रेंट। भाई 4 तो कंप्लीट हो गया ना, 4 प्लस मतलब ये देखो 1 2 3 4 यहाँ आ गए, 4 कंप्लीट हो गया ना, ये 1 2 3 4 और प्लस, तो ये भी कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। प्लस यहां पर देखिए 90 का मल्टीपल ऑड है इवन है, ऑड है, ऑड है मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, तो कॉस का कितना जाएगा साइन 30। क्वाड्रेंट बताओ, क्वाड्रेंट में देखिए पहले 7 लिख लें आप, 7, तो ये देखिए ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ गए, और फिर प्लस है, प्लस है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। साइन 90 का मल्टीपल ऑड है इवन है, इवन है तो साइन का साइन रहेगा, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट ही है ना, 1 2 3 4 यहाँ पर आ गए, माइनस करने का कह रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये यहाँ पर नेगेटिव हो गया, प्लस भाई यहाँ पर प्लस था, ये नेगेटिव यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं, तो वो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, समझ में आया। अब देखिए ये कितना हो गया साइन कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और ये कितना हो जाएगा √3/2 माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 कितना हो जाएगा ये √3 3/4 माइनस 1/4 माइनस 4/4, ठीक है ना, ये कितना है 4 है ना, माइनस 4/4 इससे कैंसिल, ये आ गया -1, हैंस प्रूफ। नोट कर ले जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पे। समझ में आ गया होगा सभी को, है ना, सिंपल है। साइन -420 कॉस 390, सबसे पहले ये 4 पॉइंट ध्यान रखना है, एंगल को पहले नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है, फिर 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है, अगर ऑड होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, अगर इवन मल्टीपल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, उसके बाद फिर क्वाड्रेंट का साइन चेंज कर देंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके बताएंगे इसमें, चलिए ये वाला करके बताएं। शो दैट tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री अप टू tan 89 इक्वल्स टू 1 आपको बताना है। चलिए बताएं। tan 1 tan 2 tan 3 tan 4 tan 5 tan 6 ऐसे गया, कहाँ तक है ये, tan 89 डिग्री तक गया है। चलिए देखते हैं इसको भी। देखिए इसको हम ऐसा लिख दें क्या, मैं इसके साथ लास्ट टर्म tan 89 का पेयर बना देता हूँ, ये ऐसा लिख दें। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा tan 2 और यहाँ आ जाएगा कितना tan 88। यहाँ पर मैं इस तरीके से लिखते लिखते tan 1 tan 89 tan 2 tan 88, एक और बना सकता हूं मैं tan 44 और एक बचेगा tan 46, और इसके बाद में एक बच रहा है यहाँ पर tan 45। क्या ये बात सबको समझ में आई? अरे भाई आपको सब मल्टीपल में दिया है ना, हमने क्या करा फर्स्ट लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, फोर्थ फोर्थ लास्ट, इस तरीके से हम ये बना रहे हैं। 288 फिर आएगा tan 3
tan 87, इस तरीके से ये बनेगा एक 44 और 46, और 45 जो बीच का है उसको हमने उधर लिख दिया। tan 45 डिग्री की वैल्यू तो हम जानते हैं, tan 45 डिग्री कितना होता है 1, ठीक है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, tan 90 माइनस 1 लिख सकता हूँ क्या इसको मैं? देखिए tan 90 माइनस 1 कितना हो गया 89। इसको मैं यहां पर tan 2, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं 90 माइनस 2 लिख सकता, 90 माइनस 2 88। इस तरीके से क्या यहां पर tan 44 और क्या यहां पर मैं लिख सकता हूं tan 90 माइनस 44 डिग्री, और यहां पर ये tan 45 कितना हो गया 1। क्लियर हो रहा है? चलिए ये कितना हो गया tan 1, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, 90 का मल्टीपल कैसा है ऑड है, ऑड है मतलब tan का कितना हो जाएगा cot, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, फर्स्ट में सब पॉजिटिव। सिमिलरली ये हो गया है ना, इस तरीके से पेयर बना लो। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं tan 2, ये कितना हो जाएगा cot 2 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा tan 44 और tan 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा cot 44, और ये इंटू 1। हम जानते हैं एक आइडेंटिटी, ये भी हम पढ़ के आए हैं, cot थीटा को हम क्या लिखते हैं 1/tan थीटा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा tan 2, ये कितना हो जाएगा 1/tan 2, इस तरीके से है ना, इस तरीके से ये कितना हो जाएगा tan 44 और ये कितना हो जाएगा 1/tan 44 डिग्री इंटू 1। ये भी इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, सब कैंसिल हो जाएंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू अप टू इंटू 1, आंसर कितना आ जाएगा 1। हैंस प्रूफ। नोट करें इसको, नोट करें। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है? देखिए फिर से tan 1 tan 2 tan 3 अप टू tan 89 1 लेकर आना है। हमने इन दोनों फर्स्ट और लास्ट का पेयर बनाया, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट का पेयर बनाया। फिर हमने इसको ऐसा लिखा tan 90 माइनस 1, देखो 90 माइनस 1 89 अभी भी है, 90 माइनस 2 88 अभी भी है, और 90 माइनस 44 tan 46 अभी भी है। लेकिन हम एक आइडेंटिटी, हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि 90 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा, और पॉजिटिव होता है tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। तो और tan cot को हम लिखते हैं 1/tan, यहाँ पर मिल दिया 1/tan, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीपल में आंसर आ गया 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बेटा बहुत काम आने वाले हैं आप लोगों को, है ना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अभी आप आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको क्लियर होगा कि ये एंगल्स अगर हमें समझ में नहीं आए तो हमें आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसीलिए हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस पे ज़्यादा करना है और समझना भी अच्छे से है। इसी में एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अगला है, शो दैट साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, इस तरीके से यहां पर ये जा रहा है साइन स्क्वायर 90 डिग्री, और हमें लेकर आना है 9 1/2 प्रूव करना है। इसको हमें प्रूव करना है, कैसे करेंगे? चलिए इसको हम ट्राई करते हैं। इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 5 डिग्री, और यहां पीछे से एक एंगल ले लेते हैं, क्या 85 ले लेते हैं। हमें ऐसा एंगल ढूंढना है जहां पर हम इन दोनों को पेयर बना पाए। तो हमको पता है ये 5 है, अगर मैं 90 में -5 करूंगा तो 85 आ जाएगा, इसलिए हमने इन दोनों का पेयर बनाया। इसी तरीके से अगर यहां पर मैं 10 डिग्री लिखूं तो यहां से मैं क्या लेना चाहिए, मुझे 80 डिग्री ले लेना चाहिए, ठीक है। प्लस इसी तरीके से यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं ना, इसी तरीके से यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा साइन स्क्वायर 15 डिग्री, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर 75 डिग्री।
यहाँ से फिर यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है, और इस तरीके से फिर फाइनली मैं और क्या लिखूंगा यहाँ पर साइन स्क्वायर 40 डिग्री, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं साइन स्क्वायर 50 डिग्री। लगभग सारे एंगल हमारे आ गए 45 और 90 को छोड़कर। देखो 5 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, ठीक है ना, 5, 10, 15, 20, इस तरीके से बीच में 25, 30 सब आ गए। और इधर से देखिए ये 85 हो गया, 80 हो गया, 75 हो जाएगा, 70 भी आ गया बीच में। और इधर लास्ट में बच रहा है आपके पास में साइन स्क्वायर 45 डिग्री और साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ये दो एंगल हमने लास्ट में लिख दिए जिनकी वैल्यूज हम जानते हैं। क्या यहाँ तक बात आपको क्लियर हो रही है? कोई जल्दबाजी तो नहीं लग रही है? क्लियर हो रहा है? फर्स्ट एंगल 85 को इसके साथ लिया, 10 फिर 80, 15, 75, 40, 50 और 45 और 90 को लास्ट में लिख दिया। बाकी सारे एंगल बीच के इसमें आ चुके हैं। अब बेटा इसको मैं ऐसा लिख दूं साइन स्क्वायर 5 डिग्री, और क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 90 -5। अच्छा पहले तो एक चीज़ आप ये समझ लें, अच्छे से दिमाग में उसको फिट कर लें। मैं थोड़ा बता देता हूँ इधर कि ये मैं बता चुका हूँ हालांकि कि साइन स्क्वायर थीटा को आप साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। ये बात आप ध्यान रखें, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, जैसे इसको बता दूँ, मैं आपको एक बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा साइन 85, साइन 85 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो मैंने इसको लिखा साइन 85 का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा साइन 90 -5, और ये पूरे का क्या है यहाँ पर बाहर स्क्वायर है। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा भाई? कॉस थीटा, क्योंकि 90 का मल्टीपल क्या है? ऑड है। और ये अब ये जो स्क्वायर है ये यहाँ पर मैं फिर से लगा देता हूँ, ठीक है। अब बाकी में आप ध्यान रखेंगे आप, है ना, ये इस पर मैं मार्किंग कर देता हूँ, आपको ध्यान रहेगा। अब बाकी सबको हम इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। क्या ये बात समझ में आई? साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन जब तो हमने क्या करा, साइन स्क्वायर 85 को हम लिख सकते हैं साइन 85 का होल स्क्वायर। साइन 85 को क्या लिखा? साइन 90 -5, 85 और उसका स्क्वायर। साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया? कॉस, और कॉस का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 5। या चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ मैं, इसको लिखा कॉस 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर 5। ये एक पहले वाला का मैंने बता दिया। अब बाकी अब आप देखें, खुद ही बना सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर 5, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5। यहाँ पर कितना आ जाएगा? सेकंड साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10। डायरेक्ट लिख दूं, समझ में आ गया होगा। सभी को इस तरीके से आप बना सकते हैं। 90 माइनस 10 लिखो। इसी तरीके से हो जाएगा साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15 प्लस, फिर मैं इधर लिख रहा हूँ, है ना, इसके इधर आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पर लिख रहा हूँ प्लस के बाद। लास्ट में क्या बच रहा है आपके पास में? साइन स्क्वायर 40 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 40। और इसको भी ऐसे रहने देते हैं हम, साइन स्क्वायर 45 प्लस, या इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ साइन 45 का होल स्क्वायर और साइन 90 का होल स्क्वायर। इसको कॉस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू हम जानते हैं। देखिए बेटा कितना हो गया ये? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी। एंगल अगर सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 1। ये कितना हो जाएगा? 1। ये कितना हो जाएगा? 1। ऐसे कितने 1 आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कैसे 8 आ गए, है ना? तो आप खुद ही देख लो ना 8 कैसे आए। देखो 5 10 15 20 25 30 35 40, ठीक है ना? कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। कहाँ तक है हमारा एंगल? ये 40 तक है ना? 40। तो 40 तक में हमने कितना बना दिए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने टाइम्स 1 आएगा? ये 8 टाइम्स। क्लियर है?
1 1 1 1 1 कहाँ तक, यहाँ तक। अब यहाँ पर आ जाओ, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 उसका स्क्वायर, साइन 90 कितना होता है 1 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, आपका आंसर आ गया। इसको रब कर दें, समझ में आ गया। फर्स्ट लास्ट का, फर्स्ट सेकंड लास्ट का पेयर बनाया, सेकंड थर्ड लास्ट का पेयर बनाया, और पेयर बनते बनते बना वो साइन स्क्वायर 40 और साइन स्क्वायर 50 तक, इन दोनों को सेम लिखा। फिर यहाँ पर हमने इसको चेंज कर लिया, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन 90 माइनस थीटा करा कॉस थीटा हो गया, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फाइनली क्या मिलता है, यहाँ पर हमको मिलता है बस ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो हो गया 8 प्लस ये कितना हो गया हाफ, और ये कितना हो गया 1, तो 1 8 और 1 9 9 एंड हाफ, यही आपका आंसर रिक्वायर्ड था, यही लाना था। ठीक है, चलिए इसको नोट करें, समझें, पॉज करके, अगर आपको है तो रिवाइंड करके देखें। मुझे लगता नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी में। चलो पहले बोर्ड रब कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ये रब कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अब आप बढ़िया क्वेश्चन करेंगे एक, है ना, एक क्वेश्चन करके बताएंगे आप। चलिए क्वेश्चन करें। इफ अल्फा इक्वल्स टू π/3 then prove that cos alpha, cos 2 alpha, cos 3 alpha, cos 4 alpha, cos 5 alpha, cos 6 alpha equals to -1/16 equals to -1/16। ट्राई करें सभी, पॉज करके ट्राई करें। चलिए जल्दी से करते हैं इसको, करें, चलो करते हैं इसको। देखिए बेटा क्या बोला है आपसे कि cos अल्फा, अल्फा गिवन दे रखा है, cos अल्फा, cos 2 अल्फा, cos 3 अल्फा, इन सब का प्रोडक्ट बताइए। तो हम कहते हैं कि भाई चलो सब्स्टिट्यूट कर दो पहले अल्फा के प्लेस पर, तो ये कितना हो जाएगा cos π/3, ये कितना हो जाएगा cos 2π/3, ये कितना हो जाएगा cos 3π/3, ये कितना हो जाएगा cos 4π/3, यहाँ पर कितना हो जाएगा cos 5π/3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा cos 6π/3। क्या ये बात समझ में आई? भाई अल्फा दे रखा है ना π/3, तो अल्फा के प्लेस पर आपने एंगल रख दिया। ठीक है, अब समझो, 3 और 3 कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है ना भाई, ये कैंसिल हो रहा है, 3 3 ये भी कैंसिल हो गया, 3 इसके अलावा और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। बाकी को तो मैं यहाँ लिख देता हूँ cos π/3, cos 2π/3, cos 4π/3, cos 5π/3, और इसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं cos π और cos 2π। बात समझ में आई? π/3, 2π/3, 4π/3, 5π/3, इन दोनों को लास्ट में लिख देते हैं। क्या आपको इसकी वैल्यू पता है? पता है क्या वैल्यू है इसकी? देखिए ग्राफिकली तो बहुत इजीली है, -1 बता दूं मैं, लेकिन आप ही समझो कि हमें हमने ग्राफ कुछ नहीं पढ़ा है, हम तो इसी से वैल्यू निकालना जानते हैं। तो देखिए cos π का मतलब होता है 180, पाई का मतलब 180। अब यहाँ पर एंगल कितना है, पाई के प्लस में क्या है, कुछ नहीं, मतलब 0 मान लेते हैं। अब ये 180 है, तो 180 का मतलब क्या है 2 × 90। अब 2 × 90 है तो 90 का मल्टीपल ऑड है कि इवन है? 90 का मल्टीपल इवन है, इवन है मतलब कॉस का कॉस रहेगा, और एंगल क्या है 0। कौन सा क्वाड्रेंट है? देखिए 2, ये फर्स्ट ये सेकंड, और प्लस है
है ना। अब प्लस में चाहे जीरो हो, लेकिन अगर प्लस लगा रहे हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है लगभग लगभग, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, प्लस है ना यहाँ पर। अब प्लस में तो आपको कौन सा क्वाड्रेंट मिल रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट मिल रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो इसकी वैल्यू हमको पता चल गई कितनी, -1। उसी तरीके से cos 2π को देखो, cos 2π का मतलब कितना हो गया, cos 360, 2π का मतलब कितना हो गया 360, और क्या इसको हम ऐसा लिख दें 4 × 90, अब प्लस थीटा, थीटा कितना है 0, तो 4 × 90 क्या हो गया भाई, 4 × 90 तो 1 2 3 4, यहाँ पर पहुंच गए प्लस, प्लस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव, और ये इवन मल्टीपल है तो ये हो जाएगा cos 0, मतलब वैल्यू कितनी आ गई, +1। क्या ये बात समझ में आई। अब इतनी वैल्यू तो आपको पता होगी कि cos π की वैल्यू कितनी आ गई, -1, और cos 2π की वैल्यू कितनी आ गई, +1। cos π की वैल्यू -1, cos 2π की वैल्यू -1। ग्राफिकली भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी आपने ग्राफ पढ़ा नहीं है इसलिए हम उसमें नहीं जा रहे हैं। चलिए तो इसको तो हटा देता हूं मैं अब, तो ये वैल्यू -1 हो गई और ये वैल्यू +1 हो गई। हाँ चलिए, इसकी वैल्यू हमको पता चल गई। अब देखिए इसको मैंने चलो लिख ही देता हूँ मैं, ये -1 लिख देता हूँ और ये +1 लिख देता हूँ, ये -1 ये +1। अब यहाँ पर आ जाओ, अब हमें देखिए इसकी वैल्यू कितनी पता है, ये हो गया 60 डिग्री, भाई π/3 का मतलब क्या होता है, cos 60 डिग्री, ठीक। हम तो ये मानते हैं कि हमको जो वैल्यू पता है वो 0 से 90 तक पता है सिर्फ, भाई 0 डिग्री पता है, 30 डिग्री पता है, 45 पता है, 60 पता है और 90 पता है, इसके आगे हमको आता ही नहीं, ऐसा हम मानते हैं। तो क्या करें, क्या इस एंगल को हम चेंज करके 90 के फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एंगल में बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। मैं इसको कैसे लिखूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं π - π/3, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। कहीं मैं लिखूंगा पाई प्लस, कहीं मैं लिखूंगा पाई माइनस। बच्चों के दिमाग में ये बात आती है कि सर कभी आप पाई प्लस लिख रहे हो, कभी पाई माइनस लिख रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। ऐसा इसलिए है बेटा, आपको फंक्शन देखना है, आपका जो ये नंबर है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अगर डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू है और न्यूमरेटर में छोटी वैल्यू है, मतलब वो अब डिवाइड नहीं होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा तब पाई माइनस करो, और जब प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है का मतलब 3/2, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, अभी तो डिवाइड हो रहा है ना, 1 2 1 2। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो फिर पाई प्लस करेंगे। चलिए आगे समझते हैं इसको। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए कॉस, देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो इसको मैं लिखूंगा पाई प्लस π/3, ये बराबर आना चाहिए, 3 + 1 4 पाई आ गया। यहाँ पर देखो 3 - 1 2 आ गया। इस पर आ जाओ, इसको मैं क्या लिखूंगा, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं 2 पाई - 3 और यहाँ पर पाई, ये कितना हो जाएगा 6 - 1 5 पाई। अब आप बोलोगे सर इसमें पाई प्लस माइनस क्यों नहीं करा, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी आप कर सकते हो, लेकिन फिर आपको ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल जा रहा है ना, अभी तो फर्स्ट में बनाना है, तो ये हमारी मर्जी पे 2 पाई बनाओ, 3 पाई बनाओ, 4 पाई बनाओ, पाई बनाओ, लेकिन प्लस माइनस का ध्यान रहे, हमारा एंगल चेंज करने पर ये बनना चाहिए। देखो ये 3 - 1 2 पाई, ये 3 + 1 4, ये 6 - 1, और इधर वैल्यू हम जानते हैं cos पाई की वैल्यू -1 और cos 2 पाई की वैल्यू 1। ठीक है, ये इसको मैंने लिखा cos π/3 इंटू cos π - थीटा। अब ये पाई है, अब अच्छा पाई में भी सीखो, पाई में भी सीखो, पाई मतलब क्या है 180, और 180 क्या है 2 × 90, इवन मल्टीपल ऑफ 90, मतलब cos का cos रहेगा, तो cos का cos रहेगा। कौन सा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बताओ, 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट कैसा होता है नेगेटिव, ये नेगेटिव लगा दिया भाई, मल्टीपल में ना, यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, यहाँ लगा दिया, बात क्लियर है, ठीक। यहाँ आ जाओ, cos पाई प्लस पाई मतलब वही 180, 2 × 90, 90 का इवन मल्टीपल, तो cos का cos रहेगा, cos थीटा, थीटा कितना है π/3। कौन सा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बताओ, पाई प्लस 180 प्लस 180 प्लस प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव एक और आ गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया।
भाई पहले ये पॉजिटिव, इसका नेगेटिव और इसका भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इस पर आ जाओ, कॉस 2 पाई माइनस पाई बाय 3, 2 पाई, 2 पाई मतलब कितना 360, 360 मतलब क्या है 4 इंटू 90, 90 का इवन मल्टीपल, 90 का इवन मल्टीपल, और इवन मल्टीपल मतलब कॉस का कॉस रहेगा, तो कॉस का कॉस रहेगा, और ये हो गया कॉस थीटा। क्वाड्रेंट बताओ, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई, देखो ये पाई, ये 2 पाई और माइनस बोल रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया आपके पास पॉजिटिव। इधर कितना बचा आपके पास -1, और ये 1 लिखो या मत लिखो एक ही बात। अब देखो ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, सब मल्टीपल में प्लस माइनस माइनस, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, आंसर कितना आ गया 1/16। वही लेकर आना था, नोट करें इसको। नोट करें इसको, और एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। चलिए मैं इसको रब कर दूं, इसको क्लियर हो रहा है। आपको अल्फा दे रखा था π/3, प्रूव करना था, तो cos अल्फा, cos 2 अल्फा, cos 3 अल्फा, अल्फा की प्लेस पर आपने वैल्यू पुट करी, यहाँ पर आपने पुट करा, फिर आपने देखा कि ये 3 से 3 कैंसिल, ये 6 और 3 कैंसिल, इसको हमने लास्ट में लिख लिया। cos पाई की वैल्यू होती है -1, cos 2 पाई की वैल्यू होती है +1, कैसे आई ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर इसको हमने चेंज करा, इसको मैंने लिखा पाई माइनस पाई बाय 3, पाई प्लस पाई बाय 3, 2 पाई माइनस, कैसे लिखा वो भी बता दिया। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो पाई माइनस पाई बाय पाई माइनस आएगा, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो पाई प्लस आएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अगर नंबर और डिवाइड हो सकता है तो प्रॉपर फ्रैक्शन कहाँ है, और अगर अब नंबर डिवाइड नहीं हो सकता तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसमें आप 2 पाई करें, 3 पाई करें, है ना, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रख के करें कि जो आप सॉल्व कर रहे हैं वो आपका एंगल बनना चाहिए। फिर हमने यहाँ पर देखा कि cos पाई माइनस थीटा कितना होता है, तो होता है माइनस cos थीटा, cos पाई प्लस थीटा वो भी माइनस cos थीटा, और ये सारे प्लस माइनस करते करते हम यहाँ पर पहुँचे, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ये हमारा आंसर है। चलिए और एक दो क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब आप मुझे करके बताएंगे, चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताएं, बढ़िया क्वेश्चन है। प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाय 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 9 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 18 प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई बाय 9, कितना आंसर आएगा इसका जल्दी बताइए। 2 लेकर आना है, इसका आंसर 2 हमें प्रूव करना है, बताइए आंसर बताओ इसका। 2 करें शुरू, आप भी कर सकते हैं इसको पॉज करके ईमानदारी से। देखिए यहाँ पर 4 एंगल हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमको समझना है कि यार 4 एंगल को क्या ये एंगल्स कुछ कम हो सकते हैं, है ना, जितने ज़्यादा एंगल उतनी ज़्यादा परेशानी, हम उसको कम करने की कोशिश करते हैं। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ साइन स्क्वायर 18, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या साइन स्क्वायर पाई बाय 9, और इसको मैं अभी फिलहाल ऐसा लिख देता हूँ 7 पाई बाय 18 का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने कि साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा का होल स्क्वायर दोनों एक ही बात है, और इसको भी लिख सकता हूँ मैं साइन 4 पाई बाय 9 का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर है? ओके, इसको अभी आप ऐसे रहने दें, इसको भी हम अभी सेम रहने देते हैं। चलिए यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया। अच्छा अब देखिए मैं इसको एक काम करता हूँ, पहले कॉस में कन्वर्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि हम आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, अरे ये क्या है 90 है ना, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, cos ये क्या है 90 है,
पाई बाय 2 मतलब 90, कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो गया, साइन थीटा, और स्क्वायर तो ये स्क्वायर लगा दिया। इसी तरीके से यहाँ पर क्या ले सकता हूँ मैं, कॉस 90 माइनस 4 पाई बाय 9 और उस पूरे का होल स्क्वायर। ये क्लियर है? ओके, चलिए इसको सेम लिखा पाई बाय 18, इसको क्या लिखा, साइन स्क्वायर पाई बाय 9। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना हो गया, एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लिया कितना हुआ 18। अब 18 है तो यहाँ पर 18 लिया, 18 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से डिवाइड कर दो, एलसीएम लेना तो आता है ना, तो यहाँ पर 18 आया, इस ये 18 यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो 18 और 2 कितना हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 पाई, माइनस फिर इस 18 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 18 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 7 पाई, और ये इसका यहाँ पर स्क्वायर। एलसीएम लेना सभी को पता है बड़ी, है ना, ये मान के चल रहा है। प्लस ये कितना हो जाएगा कॉस, यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 9 2 जा, यहाँ पर कितना जाएगा आपके पास 18, 9 2 जा 18, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 पाई, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 पाई, और ये उसका होल स्क्वायर। ओके, चलिए यहाँ पर आया आपके पास साइन स्क्वायर पाई बाय 18, यहाँ पर आया आपके पास साइन स्क्वायर पाई बाय 9, यहाँ पर आया आपके पास में कॉस 2 पाई बाय 18, ठीक है, और उसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर आया आपके पास में कॉस पाई बाय 18, कॉस पाई बाय 18 और उसका होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाय 18, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाय 9, देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा कॉस पाई बाय 9, और ये जो स्क्वायर है इसको यहाँ पर लगा दिया, प्लस यहाँ पर ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाय 18। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या आपको आंसर आता हुआ दिखाई दे रहा है? साइन स्क्वायर पाई बाय 18, कॉस स्क्वायर पाई बाय 18, एक पेयर 1 बन जाएगा, साइन स्क्वायर पाई बाय 9, कॉस स्क्वायर पाई बाय 9 1 बन जाएगा। चलिए समझ में आ गया ये, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या है, क्लियर है? ठीक है, ये साइन स्क्वायर पाई बाय 18, ठीक है, इसको कॉस में कन्वर्ट करा, कॉस 90 माइनस थीटा, इसको भी कॉस 90 माइनस थीटा, और इसको यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर इसको हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करा, ये आ गया। तो इसकी लास्ट स्टेप में लिख देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर पाई बाय 18 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 18, ये एक पेयर बन गया, प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 9 और साइन स्क्वायर पाई बाय 9, ये दूसरा पेयर बन गया, ये हो गया 1 और ये हो गया 1, आंसर आ गया 2। चलिए और एक दो क्वेश्चन देखें। चलिए एक क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इतने बढ़िया बढ़िया बन रहे हैं इसके अंदर, है ना, कि आपको जितने आप क्वेश्चन करें उतना ज़्यादा बेहतर है ना। आप लोगों के लिए इतनी प्रैक्टिस करना है हमें मैथमेटिक्स में कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर तरीके के आप कर पाएँ खुद। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं और सभी करेंगे उसको। चलिए क्वेश्चन करके बताएं जरा। प्रूव दैट sec 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा sec थीटा माइनस 5 पाई बाय 2 प्लस tan 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा tan थीटा माइनस 3 पाई बाय 2 और इक्वल्स टू हमें लेकर आना है -1। ठीक है, चलिए करें, जल्दी से करें, पॉज करके करें, फिर हम करते हैं इसको। करें शुरू। हाँ चलिए देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो एंगल है वो 90 माइनस या 90 प्लस होना चाहिए, 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा। लेकिन यहाँ पर देखिए कहीं कहीं ये जो रेडियन में है ये खुद नेगेटिव में है, तो पहले हमें थोड़ा सा इसको सही करना होगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ sin 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ पर सेक, अगर मैं यहाँ पर इसको एंगल बनाना चाहता हूँ, मैं अगर इसको ऐसा लिखना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर माइनस कॉमन लेना होगा। भाई माइनस कॉमन ले लिया तो कितना हो गया 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा, प्लस यहाँ पर तो सेम है 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा।
यहाँ पर भी मुझे क्या करना होगा, टेन माइनस कॉमन लेना होगा, ये कितना हो जाएगा 3π/2 माइनस थीटा। ठीक है, चलिए ये कितना हो गया सेक 3π/2 माइनस थीटा। देखिए एंगल में नेगेटिव आ गया, फर्स्ट स्टेप, चेंज नेगेटिव एंगल इनटू पॉजिटिव इफ नेगेटिव, अगर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। और मैंने आपको बताया है कि अगर एंगल नेगेटिव है इसका सीधा सा मतलब है कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो ये अब फोर्थ कैसे पता चला, नेगेटिव आते से ही फोर्थ हो जाता है, वो नेगेटिव आते से ये प्लस थीटा, ये एंटी क्लॉकवाइज माइनस थीटा, नेगेटिव एंगल आते से फोर्थ क्वाड्रेंट पता चल जाता है। प्लस ये कितना हो जाएगा 10 5π/2 प्लस थीटा, 10 नेगेटिव, नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, नेगेटिव होता है, फोर्थ में सिर्फ और सेक पॉजिटिव होता है, 10 नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव आएगा इस नेगेटिव को आप कहाँ लिखेंगे, ये प्लस माइनस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। बस हो गया, बस अब आंसर आ गया। अब देखिए ये क्या है, ये 90 का मल्टीपल ऑड है कि इवन है, ऑड है, ऑड है मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज, चेंज मतलब सेक का कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा। पहली बात क्वाड्रेंट चेक करो, क्वाड्रेंट कैसा है, 3 लिखा हुआ है ना, तो 1 2 3 यहाँ पर पहुँच गए, माइनस बोला मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है, नेगेटिव, ओके, इनटू यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पर देखो ये 90 का मल्टीपल ऑड है कि इवन है, ऑड है, ऑड है मतलब सेक का कैसा हो जाएगा, कॉसेक थीटा। क्वाड्रेंट बताओ, क्वाड्रेंट में देखिए आप 1 2 3 4 5 और 5 के बाद फिर माइनस, माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा होता है, पॉजिटिव, फर्स्ट में सब पॉजिटिव, माइनस यहाँ पर देखिए 90 का मल्टीपल क्या है, ऑड, तो ये कितना हो जाएगा कॉट थीटा, 5 प्लस थीटा, 5 मतलब क्या है, ये 1 2 3 4 5 और प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है मतलब नेगेटिव नेगेटिव ये हो गया पॉजिटिव। और यहाँ पर देखिए 90 का मल्टीपल ऑड, तो ये भी कितना हो जाएगा कॉट थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है भाई 3π/2, तो ये 1 2 3 और माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये कितना हो गया प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी होती है, इसको हम डायरेक्ट क्या ले सकते हैं 1, ये 1 और ये बाहर माइनस। ठीक है, तो ये आज के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हमने करे, ये आपका जो आगे ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए बहुत बढ़िया बेस का काम करेंगे। अब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस करें, कल हम आगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलते हैं। ओके बाय।